मैं आज का जो हमारा डेपुटेशन है ये हम आज डीसी साहब कठुआ से मिले हैं। तो हमारी जो काफ़ी देर से हम लोग सोच रहे थे कि जो हमारे बोवाइन स्मगलिंग जो हो रही है, आजकल इन्होंने नया पैंतरा निकाला है कि पैदल जो है ये बोवाइन स्मगलिंग लेके जा रहे हैं। हम जितने भी हमारे जो किसान भाई हैं ये सभी आए हैं, इनकी सभी ज़मीनों की जो फसलें हैं जो बिल्कुल इन्होंने उजाड़ दी हैं, क्योंकि इनका बड़ा एक नेक्सिस है। मैं आपके माध्यम से एसएसपी साहब को और डीसी साहब को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सर आप लोग इस बात को संज्ञान लीजिए, क्योंकि जो किसान है उसकी जो फसल है उसको अगर कोई उजाड़ा जाए तो किसान का बड़ा मन दुखी होता है। क्योंकि जो स्मगलर हैं इनको क्या है क्या नहीं है, शाम को हमारे लोग जो हैं ये घर को आ जाते हैं, रात को ये लोग 1:30-2-2:30 बजे के बाद जो है इनका जो है चलना फिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि इनके रैकर्स हैं। रैकर्स के बिना कोई काम होता नहीं है। आप खुद ही देख रहे हो कि कितनी स्मगलिंग जो है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही है। कोई एक्सप्रेस वे से कर रहा है, कोई पैदल कर रहा है, कोई हटरी मोड़ से जा रही है, कोई गाड़ी कोई मरोली से जा रही है, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा नेक्सिस है। इन नेक्सिस को हम लोगों को पुलिस के सहयोग इनको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग इनको नहीं तोड़ेंगे तो हमारी फसलें जो है आने वाले दिनों में टोटल बर्बाद हो जाएंगी। और डीसी साहब से हमारी काफ़ी अच्छी बात हुई है और उन्होंने इस बात का संज्ञान भी लिया है कि कोई बात नहीं, हमें 2-4 दिन का टाइम दो। टाइम देने के बाद जो भी इनके स्मगलर हैं, जो भी इनके आका हैं, जो भी इनके साथ जो जुड़े हुए हैं, हमें सारा पता है। तो आप ही हमारा एक माध्यम हो, तो आपकी के सहयोग से हम लोगों का जो जितना भी जो कार्य होता है वो आप भी के सहयोग से चलता है। आज भी हमारी डीसी साहब से बात हुई, डीसी साहब ने हमारी बात को सुना और इस बात को संज्ञान लिया कि कोई बात नहीं, आप हमें 2-4-5 दिन का टाइम दो। आपकी जो फसलों के अंदर से जो भी स्मगलर हैं, जो भी बोवाइन जो लेके जा रहे हैं, हम लोग इनको बख्शेंगे नहीं। और आने वाले दिनों में अगर इन लोगों ने अगर उस बात को अगर जो भी स्मगलर हैं, मैं आपके माध्यम से भी यही कहना चाहता हूं कि जो भी इस बात को जो भी स्मगलिंग कर रहे हैं, हमें सब पता है। तो आने वाले दिनों में इन लोगों का आप देखना कितना बुरा हाल होगा। डीसी साहब ने आश्वासन दिया है कि 2-3-4 दिन में हमारा एक जॉइंट ऑपरेशन होगा, उसके बाद हम जो भी कार्रवाई होगी वो हमारी जो खेत में मोटरें चोरी होगी, गाय खोल के लिए हमारे चाचा जी इधर हैं जसपाल जी, उनकी 6 महीने पहले बोलियों के पास रहते हैं, वो गाय उनकी खोल के लिए सब कुछ वो चोरी कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है हमारे कठुआ में, क्या हो गया हमारे कठुआ को। हम लोग बड़े खुशहाल से रहते थे, हमारा एक रहन सहन अच्छा था। पिछले 2-3-4 साल से इतनी चोरी बढ़ गई है, आप लोग खुद देखो कि शहर में कितनी चोरी। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। प्लीज देखो, एसएचओ साहब के पास हम गए थे, एसएचओ साहब ने 3-4 दिन लगातार नाका लगाया। जिस दिन साहब ने नाका लगाया 4 दिन, उस दिन तो उनका कोई हिलचुल नहीं हुई। जिस दिन उन्होंने दूसरे दिन नाका नहीं लगाया, दूसरे दिन उन्होंने फिर से अपनी, क्योंकि इनके सबसे बड़े रैकर हैं। मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ, जो मेन इनके रैकर है, पुलिस उनको क्यों नहीं पकड़ रही है? इनको तो सारा पता है। अगर रात को हम लोग 1:30-2 बजे आते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? हमें तो कोई रोकेगा, हम तो रुकेंगे, ये रुकते नहीं है। इनकी जो आपने खुद देखा होगा, पिछले साल हमने 3-4 रेस्क्यू किए थे बोवाइन स्मगलिंग के, आप ही के मीडिया के माध्यम से सभी को पता है। तो ये रात को इतनी तेज चलते हैं कि कोई भी बंदा इनके आगे आएगा तो ये उसको भी उड़ा देंगे। इनके हौसले इतने बुलंद हैं। क्या मैं आपके माध्यम से एलजी साहब को ये कहना चाहते हैं कि सर ऐसा कानून बनाइए कि कम से कम अगर कोई बोवाइन स्मगलिंग में पकड़ा जाए, उसकी कोर्ट में 800 रुपये जुर्माना होता है, उसकी दूसरे दिन बेल हो जाती है। कौन सा कानून है? किस देश में हम लोग रह रहे हैं? तो गाय को हम फर्स्ट प्राथमिकता देते हैं कि गौ हमारी माता है, गाय में 33 कोटि देवी देवता है। हम लोग गाय को पूजते हैं, सनातन हमारा धर्म है। हम किस धर्म की ओर जा रहे हैं? लोगों ने अपने घरों में गाय रखी है, शाम को वो खोल देते हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि गौ की हम लोग पूजा करते हैं, गौ को हम माता मानते हैं। गौ में हर चीज का वास है, जन्म से लेकर मरण तक गौ ही हमारे साथ चलती है। अगर हम उसकी रक्षा नहीं कर सके तो हमारा क्या फायदा इस दुनिया में आने का? मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि इस बात को संज्ञान लिया जाए और जल्दी से जल्दी जो भी लोग हैं, जो भी कल्प्रिट हैं, जो भी बोवाइन स्मगलिंग का धंधा करते हैं, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिसके नाम गुजरे रातों रात समझ भाई लगातार अब 15 दिनों ने मेरी कणक ने बिल्कुल बर्बाद करी थी। हमारा कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस वाले को जाना कोई कार्रवाई नहीं, कोई किसी नहीं। इन बारे डेपुटेशन चल रही है, हमारा कोई कार्रवाई नहीं। देखो मौका देखो, जिन्हें जितनी रोड बना रहा होंगे
ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਦਾ 83,000 ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਚੁੱਕੀ, ਸਾਡੀ ਮੋਟਰਾਂ ਲਈਏ, ਤਰਪਾਲਾਂ ਲਈਏ, ਸਾਡਾ ਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਮਾਰੇ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਮਾਰੀ ਉੜਦਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 10-15 ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਲਈ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਨਾ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਲਾ ਦੇਵੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਫਸਲ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਟ ਬਣਾ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਗਏ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਟ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਕੱਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪੇ ਆਪੇ ਦੱਸੋ ਬਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਿਊ ਕਰਾਓ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਉਣੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਧਰਮਦਾਰ ਰਹੀ ਤੇਰੇ ਫਸਲ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਲੱਗ ਕੇ ਗੁਜਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਲ। ਹੁਣ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਨੇ ਕਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਮਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਵਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ ਤੇ ਦੇ